जैसा कि आज का विषय है विजय और सामर्थ्य से भरा मसीह जीवन। आमेन। पावरफुल एंड विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। एक मसीह जीवन जो है वो सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन है और एक मसीह जीवन जो है एक विजयों को प्राप्त करने वाला, विजय पर विजय प्राप्त करने वाला जीवन है। क्या आप इस बात को जानते हैं? पावरफुल एंड विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। यदि हम एक मसीह हैं तो हमारा जीवन जो है ऐसा ही होना चाहिए। और आज की इस शाम प्रभु यीशु मसीह चाहता है और आज की शाम वो हमसे बोलता और बातचीत करता है। आइए हम उसके वचन को अपने हृदय के अंदर ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 17वीं आयत कहती है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। आमेन। बाइबल कहती है जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा है अपने उद्धारकर्ता के रूप में और हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, अब हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने किया है, वो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है उसकी ओर से हुआ है। अब हमारी सारी बातें, पुरानी बातें जो है बीत गई है, पास की हो गई है वो सब बातें, और वे सब हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना जीवन, पुराने पाप, पुराने कार्य जो हम करते थे, पुरानी सोच जो थी, वो सब जो है बदल गई है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर की ओर से हुआ है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया है। हालेलुया। वो दीवार जो प्रभु यीशु जो मेरे और आपके बीच में थी, परमेश्वर तक हम पहुंच नहीं सकते थे, उस दीवार को उसने हटा दिया है। और बाइबल कहती है कि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया यीशु के द्वारा। और दूसरी जो बात है, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमेन। न केवल परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमसे मेल मिलाप कर लिया है और हमें अपना पुत्र पुत्रिया बना दिया, परंतु अब ये सेवकाई को परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपी है। ये अब हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? या लिखा हुआ है कि अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर के अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमको सौंप दिया है। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम इस बात को जाने कि हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर के और पुत्र और पुत्रियां हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हम सिरजे गए हैं और परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए इस जगत के अंदर हैं हम। हालेलुया। और सबसे पहली बात जो है कि हम पाप के लिए अब मर चुके हैं और हम मसीह के अंदर जीवित हैं। आमेन। रोमियो 6 और उसकी 3री आयत कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु के बपतिस्मे पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि हम जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम यीशु के साथ में गाड़ दिए गए हैं, अपने पाप और गुनाह के साथ में, हमारे शापों के साथ में, हमारी बीमारियों रोग के साथ में हम गाड़ दिए गए हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम जी उठे हैं। आमेन। और यहाँ लिखा हुआ है कि नए जीवन की चाल चलना है। अब हम एक नया जीवन हमको दिया है यीशु मसीह के द्वारा। और लिखा है क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय जी उठने की समानता में जुड़ जाएंगे और हमारा जीवन जो है एक पुनरुत्थित जीवन है। आमेन। हम जो है जी उठे हैं, एक नई सृष्टि बन गए हैं। अब हमारा जीवन पुराना जीवन नहीं है और हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि हम पाप का शरीर जो है व्यर्थ हो जाए। और यहाँ लिखा हुआ है और आगे को हम पाप के दासत्व में न रहें, पाप के गुलाम नहीं रहे अब हम। आमेन। शैतान ने और पाप ने हमको गुलाम बना लिया था और हम पाप पर पाप कर रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है, हम एक नई सृष्टि जो है बन गए हैं। और आगे लिखा हुआ है
कि क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट करके धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। हमारा जीवन जो है वो मरा हुआ जीवन नहीं है, एक जीवित जीवन है, एक मसीह की सामर्थ और उसकी महिमा से भरा हुआ जीवन है। और इसलिए बाइबल कहते इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। ये हमें चौकसी करना है कि अब पाप हमारे शरीरों के अंदर राज्य नहीं कर सकता है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। मैं क्यों अपने हाथ को पाप के लिए सौंपू शैतान को? मैं क्यों अपने पाँव को उसे सौंपू? मैं क्यों अपनी आंखों को, अपने कानों को उसको सौंपू? बाइबल कहती है कि हम जो है पाप के इस अधर्म के जो हथियार है जो हमारे अंगों पर राज्य करते थे अब उसके अधीन नहीं है, परंतु हम उसे परमेश्वर को हम सौंप दे। बाइबल कहती है अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अब हमारे जो ये अंग है, हमारा जो जीवन है, वो परमेश्वर का हथियार बन जाए। आमीन। उसकी महिमा का हथियार बन जाए, उसके कार्यों को पूरा करने वाले अंग बन जाए। और बाइबल कहती है तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। अब हम उन कर्म कांडों को नहीं कर रहे हैं जो संसार के लोग करते हैं, पापों की क्षमा के लिए और नाना प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु अब हम उन कर्म कांडों में से बाहर निकाल दिए गए हैं और हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं है परंतु हम अनुग्रह के अधीन है, क्योंकि बाइबल कहती है अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि रोमियो 8 और उसकी 3 आयत कहती है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, और लिखा हुआ है कि उसने जो है अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप पर दंड की आज्ञा दी है। कितना अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है एक पाप में शरीर बन गया, हमारे पापों को उसने उठा करके वो स्वयं पापी बन गया और पाप के दंड को उसने भोगा है। क्या आप इस बात को जानते हैं? अब जिंदगी भर मृत्यु तक इस बात को कभी ना भूले कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। हमारे जो शरीर, जो पाप का शरीर था, उसने उस पाप के शरीर को धारण करके पाप का दंड सहा है। आमीन। हम जिंदगी भर उसके आभारी रहें प्रभु यीशु मसीह के। आमीन। और अब हम जो जीवित हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह जो है हम में जीवित है। हालेलुया। और उसने हमसे प्यार करा और अपने आप को उसने हमारे लिए दे दिया। आमीन। यदि हम गलातियों 2 और उसकी 20 आयत तो कहते हैं, देखे थे लिखा हुआ है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आमीन। आपने क्या इस बात को कन्फेस किया है कि यदि मैं आज जीवित हूं तो मसीह में मैं जीवित हूं। हालेलुया। मेरा पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया यीशु के साथ में। और यहाँ लिखा जो शरीर में जो अब मैं जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं कि जो परमेश्वर के पुत्र पर है। आमीन। जो हमारा विश्वास परमेश्वर पर, उसके पुत्र के ऊपर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कितना अद्भुत वचन है। परमेश्वर ने हमसे प्यार करा, अपने पुत्र को दिया। यीशु ने हमसे प्यार करा, अपना लहू बहा दिया, क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। और अपने आप को ही मेरे और आपके लिए दे दिया। ये हमारा मसीह जीवन है। और जो तीसरी जो बात है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में अब हम मर करके जी उठ करके हम स्वर्गीय स्थानों के अंदर बैठे हुए हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं? आमीन। इफिसियों 2 और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमारा जीवन मरा हुआ था, बाइबल कहती है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, और यहाँ लिखा हुआ है अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठा दिया है। हालेलुया। अब हम मर चुके हैं उन पाप और गुनाहों के लिए। आमीन। हमारा जीवन जो है वो पुनरुत्थित जीवन है, और अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्गीय सिंहासनों पर उसके साथ बिठा दिए गए हैं। ये हमारी पोजीशन है। हर एक मसीह को अपनी पोजीशन को जानना है कि वो कौन है। आमीन। जब हम इस बात को नहीं जानते, इसलिए हम इस संसार के अंदर दुखी होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते रहते हैं, परंतु आप जानिए कि आपकी जो
पोजीशन है, आपका जो स्थान है वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर स्वर्गीय स्थानों के अंदर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपना अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अनुग्रह का असीम धन, आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह में धनी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। जो हमारा उद्धार वो परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, कि ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारे जो उद्धार हुआ है कोई कर्म कांड करने से नहीं हुआ है। आमीन। बाइबल कहती है कि हमारे जो धर्म के काम है वो मैले चितड़ों के समान है। यदि हम कितने भी धर्म के काम कर ले फिर भी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। केवल हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके और उसको अपने जीवन के अंदर ग्रहण करके। हालेलुया। हमारे सर्व कर्म कांड जो है फेल है परमेश्वर के सामने, और इसीलिए तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में हमारे लिए भेज दिया है। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। घमंड करे, जो लोग कर्म कांड करते वो घमंड करते कि हम बहुत धर्मी हैं, हमने धर्म के काम किए हैं। यहाँ लिखा हुआ क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। कितना अद्भुत है, हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हम जो अपने इच्छा से कर्म कांड कर रहे हैं वो तो सब मैले चित्रों के समान है, परंतु हमको परमेश्वर ने सिरजा है उन भले कामों को करने के लिए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं उन कामों को जो आपको करना है, या आप और ही काम कर रहे हैं, या आप संसार के साथ जी रहे हैं और संसारिक बातों को पूरा कर रहे हैं? आप जानिए कि वे काम कौन से हैं जो मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह में होकर करना है। हालेलुया, आमीन। और हमारा जो जीवन कैसे सामर्थ्य बन सकता है। आमीन। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और बाइबल कहती है वो परमेश्वर के पास पहुंचा और उसने कहा कि ये जो लहू है मैंने इस संसार के लिए बहाया है, अब तू अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा कर जो योएल 2 के अंदर लिखा हुआ है कि मैं हर एक प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आमीन। और हम देखते हैं कि किस तरह से पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा उड़ेल दिया गया इस संसार के अंदर। हालेलुया। और क्या वो मेरे और आपके जीवन के अंदर है, और ये जो पवित्र आत्मा है उसकी जो सामर्थ है वो हर एक मसीह व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने किया है। आमीन। और आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो आपका जीवन जो हारा हुआ, थका हुआ है और असफलताओं से भरा हुआ, मैं आपसे कहूंगी। और प्रेरितों के काम 4 और उसकी 11, प्रेरितों के काम 8 और उसकी 11वीं आयत कहती है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। आमीन। क्या वो पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया? आप अपने जीवन में यस और नो कह सकते हैं, हाँ और नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी, हमारी ये नाशवान देह है जो हर बार बीमार पड़ती है, कमजोर हो जाती है, उसको भूख लगती है और जब वो मर जाएंगे तो हम गाड़ दिए जाएंगे। ये जो देह है वो नाशवान है, नश्वर है ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां लिखा वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, ये इस बात का प्रमाण है कि हम जीवित हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। क्योंकि जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को जिला दिया, यदि वो हमारे अंदर है तो हमारे जीवन को वो मृतक होने से बचाएगा, शारीरिक पीड़ाओं से, बीमारियों से। हालेलुया। क्या आप इस भेद को जानते हैं कि नहीं जानते? एक मसीह जीवन जो है ऐसा बीमारी से भरा हुआ जीवन नहीं है। और यदि मैं आपसे कहूं यदि आज आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, हालेलुया, आप घोषणा करिए कि प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आप पवित्र आत्मा को कहिए, हालेलुया, मुझे जिला दे, हालेलुया, इस बीमारी के बिस्तर से मुझे खड़ा कर दे। मैं आपसे कहूंगी 100% आपको वो खड़ा कर देगा। आप करके देखिए।
आमेन। उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिला दिया, यदि वो हमारे अंदर वास करता है, हालेलुया, तो हमारे भी इस नाशवान देह को जिलाएगा और बार बार जिलाएगा। हालेलुया। हम बार बार चंगाई को प्राप्त करेंगे, हम बार बार जीवन को प्राप्त करेंगे, हम मृत्यु के बिस्तर से निकलकर जीवन के अंदर आएंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है। आमेन। और ये प्रभु यीशु मसीह की एक जो अंतिम आज्ञा मैं आपसे कहना चाहूंगी। हम बहुत बार प्रभु यीशु मसीह की सारी आज्ञाओं को देखते हैं, परंतु जो अंतिम आज्ञा थी वो बहुत पावरफुल है और बहुत ही प्रेशियस है। और ये हम प्रेरितों के काम 1 और उसकी 4 आयत को यदि हम देखें तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने अपने जब वो जी उठा मृतकों में से अपने चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी। बाइबल कहती है, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा में तुमसे कर चुका, तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या आपके जीवन में हुआ है कि नहीं? बहुत बार हम पानी के बपतिस्मे पे संतुष्ट हो जाते हैं। आमेन। जरूरी है कि मेरे और आपका जो बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट एंड फायर होना चाहिए, हमारे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा की आग होना चाहिए। आमेन। वो अभिषेक और वो सामर्थ होना चाहिए, तभी हम एक विजयी जो है मसीह बनेंगे, तभी हम एक सामर्थी मसीह बन पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों के काम 1 और उसकी 8वीं आयत कहती है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। हमारे जो सामर्थ का जो स्रोत है वो पवित्र आत्मा है, हर एक मसीह के लिए है। हालेलुया। यदि वो इस बात पर विश्वास नहीं करता तो ये उसके लिए ही हानिकारक है, परंतु मैं और आप जो विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा के ऊपर, तो बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। ये हमारी बुलाहट है। हालेलुया। यरूशलेम क्या है? वो हमारा घर है। हमारे घर के अंदर यदि हम एक अकेले विश्वासी हैं, हमारा पूरा घराना अविश्वासी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक विश्वासी के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो पूरा घराना जो है उद्धार और जीवन और छुटकारे को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आपके पास पड़ोसियों के बीच में, आपके जो है पूरे इस अन्य जातियों के बीच में आप उसके गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। और आप फिर पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह ठहरेंगे। ये हमारी बुलाहट है वो, और ये बुलाहट जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आती है। यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है और हमने उसे आमंत्रित नहीं करा है, हम कभी भी जो है गवाही नहीं देंगे और हमें सुसमाचार प्रचार करने से बहुत शर्म आएगी या डर लगेगा या घबरा जाएंगे। परंतु जो पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आती है, वो बोल्डनेस हमारे अंदर आती है और उसके बाद ही हम गवाही देने लगते हैं, हम सुसमाचार का प्रचार करने लगते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के मकसद को हम पूरा करने लगते हैं। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन को, हमारी सेवकाई को चिन्ह और चमत्कारों से भर देता है। अद्भुत काम हमारे जीवन के अंदर लेकर के आता है और ये जो अद्भुत काम है वो संसार के लिए है कि वो भी जाने कि यीशु मसीह सच्चा उद्धार करता है और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन के अंदर है वो जो है परमेश्वर का आत्मा है और वो हमें सामर्थ्य देता है। यदि हम प्रेरितों के काम 5 और 12 को देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने प्रेरितों के हाथों के द्वारा बहुत से चिन्ह और जो है अद्भुत काम प्रकट करे। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि वे सब एक चित होकर के वो जो है सुलेमान के ओसारे पर इकट्ठा होते थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां भी प्रभु की कलीसिया में जो है बड़ी संख्या में मिलते जाते थे। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार होंगे तभी जो है अन्य जाति के लोग, अन्य लोग हमारे पास में आएंगे, यीशु के पास में आएंगे। और ये अभिषेक और ये सामर्थ जो है पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे जीवन के अंदर आता है। और बाइबल कहती है कि उन चेलों के द्वारा, उन प्रेरितों के द्वारा 15वीं आयत में लिखा कि यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला करके खाटों पर, खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही से जो है उन पर पड़ जाए। छाया ही से, कितना अद्भुत है। पतरस के शरीर की छाया ही से लोग चंगे होते थे और लोग राह देखते थे। आप सोचिए कि जो मिनिस्ट्री है वो सड़क पे चल रही है। आमेन। हालेलुया। वो समय आ रहा है, वेग के साथ में सड़कों पर जो है अद्भुत काम होने जा रहे हैं। आपके
आपकी परछाई के द्वारा लोग चंगे होने जा रहे हैं। और तो जरूरी है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा हो, परमेश्वर की वो पुनरुत्थान की सामर्थ हो आपके अंदर, जो बह करके दूसरे लोगों को छू सके, जो मुर्दों को जिला सके, जो बीमारों को चंगाई दे सके। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ उसकी छाया ही से जो वो चाहते थे कि उसमें पड़ जा और वो चंगे हो जाएं। और लिखा हुआ है कि यरूशलेम के आसपास के सारे नगरों में बहुत से लोग बीमार और अशुद्ध आत्माओं से के सताए हुओं को ला ला करके इकट्ठा करते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। कितना अद्भुत है, सब अच्छे कर दिए जाते थे। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। यदि हमारे पास में वो पवित्र आत्मा है, उसका अभिषेक है, उसकी सामर्थ है, तो हम इस संसार के अंदर उसके गवाह हैं। और इस तरह से हमें कुछ भी करना नहीं है, केवल हमें प्रार्थना करना है और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। सारा संसार जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेगा। आमेन। आज इतने विश्वासी लोग इस संसार के अंदर पाए जाते हैं, परंतु क्या वे सब पवित्र आत्मा से भरे हुए है कि नहीं है? मैं आपसे कहूंगी, यदि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, आप जो है संपूर्ण जो है मनुष्यत्व को परमेश्वर के अंदर पाए हुए नहीं है, आप अधूरे हैं। हालेलुया। मुझे भी एक पास्टर ने एक बार कहा था, पवित्र आत्मा से भर गई है, अन्य भाषा बोलती है कि नहीं, और मुझसे कहा कि तू अधूरी है। मैंने कहा कि नहीं, मेरा अधूरी मसीह जीवन नहीं होना चाहिए, भरपूरी का जीवन होना चाहिए। आमीन। पवित्र आत्मा को आप मांगिए, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो आप शैतान को हराएंगे। हमारा जो दुश्मन है वो शैतान है, और आज भी वो हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आता है। आमीन। वो चोर है, बाइबल कहती है। हालेलुया। हमारे जीवन की खुशियों को, हमारे अच्छे स्वास्थ्य को चुराने आता है, हमारे परिवार के लोगों को हमसे चुरा लेता है, और वो एक चोर है, वो डाकू है, बाइबल कहती है। तो यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है, हम उस चोर और उस डाकू को हम हरा सकते हैं और उससे लड़ सकते हैं और उसे गिरा सकते हैं। हालेलुया। और ये अधिकार जो है पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। और हम लूका 10 और उसकी 17वीं आयत को यदि हम देखते हैं, तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था, और जब वे लौटते हैं तो बाइबल कहती, 17वीं आयत कहती है कि वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, आनंद करते हुए लौटे। हालेलुया। और हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। आप जानते हैं, शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे वश में है, और इस रेवलेशन को जो हम प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ही। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें वो प्रगटीकरण करता है, प्रकाशन देता है, रेवलेशन देता है, यीशु मसीह कौन है और उसके नाम में कितनी सामर्थ है। आमीन। दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश के अंदर है। प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। और उसने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। शैतान जो है वो गिरा दिया गया है। आप शैतान को बहुत महान मत समझिए, वो गिरा दिया गया है, वो कुचल दिया गया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे द्वारा, हमारे पांव के द्वारा भी हम यीशु के नाम से उसे कुचल डाले, उस अभिषेक और उस सामर्थ के अंदर। आमीन। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, सांप और बिच्छू ये जो दुष्ट आत्मा है, जो इनके अधिकारी है, और इनके सारे पूरा एक प्रशासन इनका होता है, बड़ा अधिकारी, छोटा उससे छोटा उससे छोटा। तो यीशु मसीह कह रहा तुम्हें सांपों को रौंदने का, शैतान की वो सारे सांप जो है उनको रौंदने का, और शैतान की वो जो दुष्ट आत्मा है जो बिच्छू के रूप में दिखाई देती है, उनको भी रौंदने का। और शत्रु कौन है? हमारा शैतान है। उसकी सारी सामर्थ पर हमको अधिकार दिया है। हमको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग रात में डर जाते हैं शैतान को। यदि आपको ऊपर शैतान अटैक करता, बैठ जाइए बिस्तर के ऊपर और डांटिए उसे यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और ये सामर्थ और अभिषेक सभी हमारे अंदर आएगा। जो पवित्र आत्मा मेरे आपके अंदर होगा, वो हमें बोल्डनेस देगा, वो हमको वचन देगा, डांटने की सामर्थ देगा। हालेलुया। आमीन। हम अपने जीवन को चेक करें कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है कि नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे सांपों और बिच्छुओं को तुम्हें रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है,
परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। हालेलुया। ये तो हमारे जीवन के दैनिक जो है परमेश्वर हमें द्वारा प्रकट करता है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो अद्भुत काम हम करते हैं और शैतान को हराएं, वो प्रतिदिन एक ना एक चीज को लेकर के आता है, ऐसी घटना को घटाने चाहता है कि हम निराश हो जाएं। परंतु यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, वो आपसे डरेगा और उसको मालूम है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और उस पर अधिकार है, उसके अंदर सामर्थ्य है मुझे कुचल देने की। मेरे सिर को कुचल देगा अभी है, मेरी दुष्ट आत्माओं को बांध देगा यीशु के नाम से, उसके लहू के द्वारा। अहमद, ये सब बातें जो है पवित्र आत्मा के द्वारा ही। और परमेश्वर चाहते हैं कि एक मसीह का जीवन ऐसे ही हो, ताकि जो आसपास के लोग, उसके कॉलोनी के लोग देखे, उसके परिवार के लोग देखे, उसके जहां वो जॉब करता वहां देखे कि परमेश्वर जो है उसके अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक नई सृष्टि है। परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन से ये सब बातें प्रकट हो। हालेलुया। और जो है पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन के अंदर आता है, हालेलुया, वो सहायता करता है प्रार्थना करने में। बहुत बार हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, रटी रटाई प्रार्थना करते हैं, एक ही बात को बार बार हम रिपीट करते हैं। तो जब पवित्र आत्मा के अंदर हम प्रार्थना करते हैं, वो जो प्रार्थना है वो हमारी बुद्धि और समझ की नहीं होती है, परंतु पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हर एक कठिन परिस्थितियों में, हर एक समस्याओं के अंदर हम कैसे प्रार्थना करें, वो हमें बताता है और सिखाता है। और यदि हम प्रेरितों के काम 8 और उसकी 26वीं आयत को देखें, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। रोमियो 8 और उसकी 26वीं आयत, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। विशेषकर जब हम समस्या के अंदर हो, विशेषकर जब हम बीमार हो, विशेषकर जब हमारे परिवार में कोई ऐसी घटना घटी हो, तो हम घबरा जाते हैं, हमें प्रार्थना करना नहीं आती। उस समय हम प्रार्थना करना भूल जाते हैं, हम क्या प्रार्थना करें। परंतु उस समय यदि पवित्र आत्मा से हम भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, क्योंकि वह हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आप सोचिए, हमारी दुर्बलता के अंदर हमसे प्रार्थना करते नहीं बन रही है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रार्थना करना शुरू कर देता है। अद्भुत है ये अनुभव जो है, ये एक्सपीरियंस है, वो अद्भुत है और मैं कहूंगी सुपर नेचुरल है। ये आप पवित्र आत्मा से भर करके प्रार्थना करके देखिए। हालेलुया। लिखा है वो आहें भर भर करके बयान से बाहर वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो विनती करता है परमेश्वर से। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, और परमेश्वर जो है जान लेता है। हालेलुया। हमारे हृदय को, हमारे जो हमारी समस्या में हम जो निराश उदास हो गए, वो परमेश्वर जानने लगता है हमें क्या चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अद्भुत है ये अनुभव, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। बहुत बार हम अपनी रटी रटाई प्रार्थना रहती है, हमको ये प्रार्थना करना, परिवार के लिए प्रार्थना करना है, और हमको अपनी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, हमारे सब जो प्रार्थना के अलग अलग जो है भाग रहते हैं। परंतु जब हम पवित्र आत्मा के अंदर प्रार्थना करते हैं, वो अद्भुत है, उसका जो अनुभव है वो अद्भुत है। आमीन। वो स्वर्गीय है। अब हम उस प्रार्थना के अंदर हम परमेश्वर की महान उपस्थिति का एहसास करने लगते हैं। फिर हम अपने दिमाग से प्रार्थना नहीं करते, परंतु हम अपनी आत्मा के अंदर होकर के पवित्र आत्मा के साथ में हम प्रार्थना करने लगते हैं। और लिखा हुआ है हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करने लगते हैं। हालेलुया। और जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना क्या है। यदि हम पहला कुरिन्थियों 14 और उसकी दूसरी आयत को देखें, तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर से बात करें, इसलिए कि उसकी बात कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, कोई उसकी बातें नहीं समझता। यदि कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है और आपको समझ भी नहीं आ रहा है, तो आप परेशान मत होइए, वो परमेश्वर से बात कर रहा है। आमीन। उसकी आत्मा जो है परमेश्वर के द्वारा उन सारी बातों के लिए, उन सारे सॉल्यूशन को लेकर के आ रही है। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है वो व्यक्ति जो है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर
मेरे बच्चों पर दया कर, उनके जीवन को बचा ले, मेरा ये वाला बेटा जो है बिगड़ा हुआ है, उसके जीवन में ये गलतियां हैं। और जब आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर जो है उस व्यक्ति से बात कर रहा है और वो उसको गाइड कर रहा है कि उसे क्या करना है, कैसे उसको जो है इसको जीवन में उसके साथ में व्यवहार करना है और कैसे उसे वो परमेश्वर के पास में लेकर के आ सकता है। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति जो है हमारे विरोध में खड़ा हुआ है और हमारे विरोध में जो है वो चुगली खा रहा है और हमारी नौकरी को बर्बाद करना चाहता है, परंतु यदि हम परमेश्वर से अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर जो है, हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं और परमेश्वर जो है हमारी पोजीशन को जो है उसके सामने जो ऊंचा उठा रहा है, हालेलुया। और जो है वो व्यक्ति जो है एक दिन जो है अपने गलती को मानेगा और वो हमसे माफी मांगेगा। कितना अद्भुत है कि हम जब पवित्र आत्मा के अंदर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जो है हमें वो सारे भेद प्रकट करता है। यदि शैतान हमारे जीवन में अटैक कर रहा है तो जो है परमेश्वर हमें सिखाता है, बताता है कि तो हमें क्या करना है उस समय में, हम कैसे ओवरकमर हो सकते हैं। हमको अन्य भाषा का जो है महत्व जानना है। हालेलुया, आमेन। हमें मांगना है, उस भाषा के अंदर हमें आगे बढ़ना है, हमें एक दो शब्द नहीं बोलना है। बहुत से लोग इसलिए उसको क्रिटिसाइज करते हैं, एक शब्द दो शब्द बोलते हैं, हमें कई लैंग्वेजेस निकलती है। हालेलुया, स्वर्गीय भाषा जो अन्य भाषा है, वो परमेश्वर को से हम बात कर सकते हैं। जब आप कठिन परिस्थिति के अंदर हैं, आप अन्य भाषा में बात करके देखिएगा। मैं जब बहुत ही लगता है कि दबाव है या कुछ परेशानी है तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगती हूँ और जैसे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ, सारा स्ट्रेस, दबाव और वो सारे शैतानी बंधन जो शैतान हमको दबाने के लिए आ रहा है वो सब भाग जाते हैं और हम छुटकारे को प्राप्त करते हैं, हम रिलैक्स को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, बहुत अद्भुत है अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करना। आपको उसकी जो है उसका महत्व को जानना पड़ेगा। मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जबकि मुझे प्रार्थना करते नहीं बन रही थी और मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मुझे उसके पहले कि क्या होने जा रहा है मुझे सब बता दिया। कितना अद्भुत है, अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर में पहले से बता देता है कि क्या होने जा रहा है। मत घबरा, मत डर, ऐसा ऐसा होगा और फिर हम देखते हैं कि वो वैसा ही वैसा हो रहा है। कितना अद्भुत है कि हम परमेश्वर से बात करें और ये संभव है जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे और पवित्र आत्मा के अंदर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आप पवित्र आत्मा के अंदर प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए और पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर के प्रार्थना करेगा। हालेलुया, आप जय पर जय प्राप्त करेंगे, विजय पे विजय प्राप्त करेंगे, शैतान को आप हरा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जो है पवित्र आत्मा वचन को पढ़ने में और समझने में हमारी सहायता करता है और जो पवित्र आत्मा है जो प्रकाशन को लेकर के आता है, रेवलेशन को लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन जो है एक खजाने के समान है। आप जो वचन को पढ़ रहे हैं, एक लाइन को आप पढ़ रहे हैं, वो लाइन उतनी ही काफी नहीं है, परंतु उस लाइन के अंदर, उन शब्दों के अंदर कई प्रकार का प्रगटीकरण है, कई प्रकार का रेवलेशन है। हालेलुया, जो हमारे आंखों को ज्योतिर्मय कर देता है। इसलिए जो है बाइबल जो हम पढ़ते हैं वो कभी पुरानी नहीं होती है। हर बार जब आप उस वचन को पढ़ेंगे आपको हर बार एक नई चीज उसके अंदर दिखाई देगी, एक खजाना है वो। हालेलुया, पवित्र आत्मा के साथ पढ़ेंगे तभी आपको वो सब चीजें मिलेगी। आमीन। और यूहन्ना 14 और उसकी 26वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो एक सहायक है, हमको नहीं चाहिए सहायक, हमको तो डिनोमिनेशन चाहिए। बहुत से लोगों के विचार ऐसे रहते हैं, हम इस चर्च में नहीं जाएंगे, वहां पवित्र आत्मा है, हमको अन्य भाषा नहीं बोलनी है। आप गलत सोच रहे हैं, शैतान ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। मैं आपसे कहूंगी आपकी बुद्धि खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम से। तो जब हम परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के साथ में पढ़ते हैं, यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि वो सहायक है, हमको क्या वो सहायक नहीं चाहिए। कितना अच्छा है कि हम अपने बच्चों को ट्यूशन पे भेजते हैं, आमीन, और सोचते हैं कि वो जो उनको कठिन चीजें हैं वो समझने के लिए वो टीचर जो है बहुत ही बुद्धिमान है और बहुत एक्सपर्ट है, वो मेरे बच्चों को एक्सपर्ट कर देगी। हालेलुया। उसी तरह से जो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारा शिक्षक है। यदि हम परमेश्वर के वचन को उसके साथ में बैठ करके पढ़ते हैं, वो बहुत ही आशीषित है और हमारे हृदय को आनंदित कर देने वाला है। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यहाँ पे लिखा है और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो स्मरण दिलाएगा। ये अद्भुत है। दो बातें यहाँ पवित्र आत्मा करता है, आमीन। एक तो वो हमें जो है वो सिखाता है और बाद में हमें याद भी दिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कैसे याद हो जाता है,
पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। हम ब्रदर दिनाकरण जी को देखते हैं, जब वो प्रचार करते थे तो कई जो है वर्सेस को कोट करते थे, परमेश्वर के वचनों को वो बताते थे यहाँ पर ऐसा ऐसा लिखा है, और वो कहते थे कि ये जो चीज है वो सुपर नेचुरल है, मैं अपनी बुद्धि से ऐसा नहीं कर सकता हूं। केवल उसी समय पवित्र आत्मा जो है मुझे बताता, याद दिलाता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह मेरे दाहिनी ओर खड़े होकर के मुझे याद दिलाते हैं। कितना अद्भुत है, सुपर नेचुरल है ये। तो हम पवित्र आत्मा के साथ में परमेश्वर के वचन को यदि हम सीखेंगे तो रेवलेशन को प्राप्त करेंगे, और वो हमको याद भी दिलाएगा उन कठिन परिस्थितियों के अंदर, जब हम परेशानियों में, मुसीबतों में, परमेश्वर का वचन जो आएगा और हमारी सहायता करेगा। जब मैं कैंसर से पीड़ित थी और मुझे केमोथेरेपी लगती थी, मैं बहुत दुखी थी, मैं रात रात भर रोया करती थी। मेरा तकिया जो था जो है आंसुओं से भर जाता था, और मैं बस यही कहती थी, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये बीमारी क्यों हुई, तूने मेरे जीवन में क्यों बीमारी आने दी, ऐसे करके मैं रोया करती थी। मैं एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तू क्यों रोती है, परमेश्वर पर क्यों नहीं विश्वास करती है, उसके वचन पर क्यों नहीं विश्वास करती है। और पवित्र आत्मा ने कहा कि जा यशायाह 53 पढ़ ले। हालेलुया, मुझे याद दिलाया उसने उस कठिन परिस्थितियों में, जब निराश हो गई थी और मैं सोचती थी अब मर ही जाऊंगी, तब पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया, जा यशायाह 53 को पढ़, उसमें क्या लिखा हुआ है। और जब मैंने यशायाह 53 को निकाला और जब मैंने पहली आयत को पढ़ा, वहां लिखा हुआ था, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, क्या तूने विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। और यह लिखा, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, जिसने विश्वास करा उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई। और मैं एकदम से मैं रोने लगी। मैंने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे विश्वास नहीं करा, मैंने डॉक्टर पे विश्वास करा, मैंने उसकी मेडिसिन के ऊपर विश्वास कर रही हूँ, आज मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, अब मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ। हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हालेलुया, उन बीमारियों, रोग के बिस्तरों में, कठिन परिस्थितियों में, और जो है परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है। हालेलुया। और फिर मैंने आगे पढ़ा कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया है। मैंने कहा, प्रभु तूने मेरे कैंसर को जो है उठा लिया है, तूने मेरे कैंसर को अपने ऊपर सह लिया है, उस क्रूस के ऊपर तूने कोड़े खाए हैं प्रभु यीशु मसीह, और तूने मेरे दुखों को उठा लिया है, और मेरी शांति के लिए तुझ पर ताड़ना पड़ी है, ताकि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो जाऊं। और मैं उस वचन के ऊपर खड़ी हो गई। हालेलुया, प्रतिदिन मैं पढ़ने लगी, प्रतिदिन यशायाह 53 पूरा पढ़ती थी मैं। जिस तरह से हम एक मेडिसिन को लेते, मैं रोज पढ़ती थी, और रोज वो वचन मेरे अंदर जाता था और काम करता था, वो काम करता था। हालेलुया। फिर मैं भूल गई, आमीन, कि मैं बीमार थी, मुझे कभी कैंसर था, मैं भूल गई। हालेलुया। आज भी लोग पूछते थे कि तुम कैसे ठीक हुई, तो मैं कहती थी, यीशु मसीह मेरा डॉक्टर है, मैंने उस पर विश्वास करा है, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। ये मेडिसिन है, आमीन, हालेलुया। और इस वचन का जो रेवलेशन जो था, जो प्रगटीकरण था, जो मुझे बताया गया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया, सिखाया गया है। तो हम परमेश्वर के वचन को जो है पवित्र आत्मा के साथ सीखे, पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करिए, और आप अपने जीवन के अंदर विजय पर विजय को प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन के अंदर आते हुए देखेंगे। और सबसे अंतिम बात जो है, हमारा विश्वास के द्वारा विजय को हम जो है हासिल करते हैं। हमारा विश्वास, बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। बिना वचन के हमारे अंदर विश्वास आ ही नहीं सकता है, और बिना वचन के हम थोड़ी देर के लिए विश्वास कर सकते हैं, पर जब वचन हमारे अंदर आता है तो बाइबल कहती है जो है हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, एक ढाल बन जाता है, और जो ढाल है वो शैतान के तीरों को रोक देता है। हालेलुया। जरूरी हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़े और उसके ऊपर खड़े होए, और हम प्रार्थना करें उसके साथ में, आमीन, उसके ऊपर विश्वास करें, आप जय पर जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यदि हम मरकुस 16 और उसकी 15वीं आयत को देखिए, तो यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, और जो है वो अपने चेलों के पास में आया, और वो 11 चेलों से जब ये भोजन कर रहे थे, उन्हें दिखाई दिया, और उसने उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। चेलों के भी जो विश्वास था वो चला गया था, और उनके मन जो है कठोर हो गए थे। यीशु मसीह कहता है उनके अविश्वास पर और उसकी मन की कठोरता पर उलाहना दिया। कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? वे डर गए थे, वो छिप गए थे,
और वे सोचते थे अब हमारा क्या होगा। और तो यीशु मसीह ने जी उठने के बाद में उनको उल्हाना दिया उनके विश्वास के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सारे लोगों को, आमेन, सारी सृष्टि में जाकर के। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उनका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहरेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है वो दोषी ठहराया जाएगा, आमेन, जो विश्वास नहीं करेगा। आज बहुत से लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो तुम्हें और आप इस संसार के अंदर इसलिए रखे गए हैं परमेश्वर की ओर से, ताकि वे भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और उद्धार को और पापों की क्षमा को वो प्राप्त करें। हालेलुया। यीशु मसीह का विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। आपके अंदर एक चिन्ह होना चाहिए। जब आप विश्वास करते हैं तो विश्वास ऐसे खाली हाथ नहीं जाता है। विश्वास जो है एक चमत्कार को लेकर के आता है। विश्वास जो है एक चिन्ह को लेकर के आता है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम्हारा विश्वास एक साधारण विश्वास ना हो, परंतु तुम्हारा जो विश्वास है वो जो है गढ़ों को ढाने वाला विश्वास हो। हालेलुया। और जो है कुछ क्रिएट करने वाला विश्वास हो, जो चिन्ह और चमत्कार, आज संसार जो है चिन्ह और चमत्कार को जो है पर विश्वास करता है। और मैं और आप जो एक ऐसे मसीह हैं जो बिना चिन्ह और चमत्कार के ही उनको जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। जरूरी है कि हमारा जो वचन का प्रचार है वो चिन्ह और चमत्कारों के साथ में हो। और यीशु मसीह का विश्वास करने वालों के अंदर ये चिन्ह होंगे। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, आमेन। कोई दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यदि आपके पास में आया तो आपने डांटा क्या उसको? निकल बाहर यीशु के नाम से, आपको अधिकार दिया गया है। वो तो बेचारा उस दुष्ट आत्मा के वश में है, वो शैतान के वश में है। कौन उसको छुटकारा देगा? केवल आप ही वो व्यक्ति हैं। जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा से भर करके और जो है प्रभु यीशु के नाम से उसे डांटे और वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल जाएगी। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे तभी तो लोग विश्वास करेंगे। यीशु मसीह सच्चा और जीवित उद्धार करता है। तुम नई नई भाषा बोलोगे, अन्य भाषा बोलोगे। यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है कि आप नई नई भाषा बोलते हैं, आमेन। तुम सांपों को उठा लोगे और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ हानि ना होगी। प्राणनाशक वस्तु पी लोगे तब भी तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। बाइबल क्या कह रही है। हम जो खाना खाते हैं हम नहीं जानते उस खाने के अंदर कितना पॉइजन है, कितनी बुरा, कितने जो है कीटाणु है, कितने क्या क्या चीज नहीं होगी। जब हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं हम नहीं जानते वो कैसे बनाया गया है। तो जब हम धन्यवाद के साथ में खाते हैं, थैंक यू जीसस बोलते हैं, वो जो है विश्वास से शुद्ध हो जाता है और हम खाते हैं, हमें कुछ भी हानि नहीं होगी उससे, आमेन। जरूरी हम उस पर प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ में खाएं। हालेलुया। यहाँ लिखा बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। कितने लोगों के लिए आपने बीमार पर लिए प्रार्थना करिए? कितने लोगों के ऊपर अपने हाथ रख के प्रार्थना करिए? आपके जॉब के अंदर करा है कभी आपने ऐसा? कोई व्यक्ति आपकी दोस्त आपको कह रही है अरे मैं बीमार हो गई, मुझे ऐसा, आपने कभी उसको बोला कि चल मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ? है मैन, जरूरी है। पास पड़ोसी के साथ हम घूमने जाते हैं गार्डन के अंदर, वो बोलते हैं हमको ये दुख रहा वो दुख रहा, क्या आपने कभी उसके लिए प्रार्थना करी है? बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। ये तो आपके जीवन का एक प्रगटीकरण है, एक चिन्ह है जो यीशु मसीह आपके अंदर देखना चाहता है। और आप ये प्रार्थना करना नहीं, आप डरते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो वो चंगी होगी कि नहीं होगी। शैतान हमारे अंदर डालता है 100% चंगी होगी, इसलिए कि यीशु मसीह ने उस दुख को उठाया, इसलिए कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाए। ये वचन यदि हमारे अंदर है तो हम पवित्र आत्मा में होकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और वो व्यक्ति वो चंगा हो जाएगा और ये गवाही संसार के अंदर फैलेगी और वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करने लगेगा, आमेन। हालेलुया। तो ये चिन्ह जो है, विश्वास के चिन्ह मेरे और आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। और पहला यूहन्ना 5 और उसकी 4 आयत कहती है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय को प्राप्त करता है। यदि आप यीशु मसीह के अंदर पैदा हुए हैं, आपने नए जन्म को प्राप्त करा है, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जो प्राप्त, आप जय को प्राप्त करेंगे और जय पर जय को प्राप्त करेंगे, बाइबल कहती है। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। हालेलुया। हमारा विश्वास है, विश्वास के द्वारा हम जयवंत होंगे, आमेन। हम अपने विश्वास की चौकसी करें। हालेलुया। प्रकटित वाक्य 2 और उसकी 10वीं आयत कहती है प्राण देने तक विश्वासी रह तो जीवन का मुकुट मिलेगा। प्राण देने तक हमें विश्वास करना है। और बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है, प्राण देने तक विश्वास। बहुत बार हम छोटी छोटी बातों में अविश्वासी हो जाते हैं। कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में घटती है और हम बोलते हैं कि अब हम प्रभु यीशु मसीह तुझ पे विश्वास नहीं करते, हम जो है बैकस्लाइड हो जाते हैं, हम मुड़ जाते हैं। आप ऐसा मत करिएगा। बहुत से लोगों को मैंने जीवन में देखा है। एक महिला थी जो अन्य जातियों में से थी और वो विश्वास करा उसने
और उसके पूरे परिवार भी उसके साथ में विश्वास करने लगा। परंतु जब वो अपने ऑपरेशन टेबल के ऊपर थी, उसने यीशु मसीह पर विश्वास करा, कन्फेशन करा, और वो उसकी डेथ हो गई। तो उसके परिवार में कुछ लोग कहने लगे नहीं, हमने विश्वास नहीं करते, वो मर गई इसलिए हम अरे वो तो स्वर्ग चली गई है, क्योंकि उसने आखिरी दम तक कन्फेस किया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और तुम क्यों नरक में जाना चाहते हो? मैंने उनसे कहा क्यों? हालेलुया। बहुत बार जो है हम जो है छोटी छोटी बातों के ऊपर अविश्वासी हो जाते हैं। आमीन। मेरा जो बेटा था, वो जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करा और वो एक मिनिस्ट्री में आना चाहता था, तो बहुत से जो कुछ पास्टर लोग बोलते थे, अरे ये तो बाइबल स्कूल गया ही नहीं है और ये अपने आप को पास्टर समझता है, ऐसे सोचते थे, उसके लिए क्रिटिसाइज करते थे। तो हमने सोचा, उसने भी सोचा कि हमें क्राइस्ट फॉर द नेशन के यूएस के जो बाइबल कॉलेजेस के अंदर में पढ़ाई करूंगा, और उसका एडमिशन भी हो गया वहां पे। आमीन। और उसको सारा फाइनेंस भी मिल गया, सब कुछ हो गया, परंतु उसको जो है वीजा नहीं मिला यूएस आने का। और ये जो बात, हमारी मिनिस्ट्री शुरू ही हुई थी उस समय, मैं जो है हमारी नई नई मिनिस्ट्री थी, और इस बात का मुझे हृदय में चोट लगी, क्योंकि मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं उसको, और मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे बाइबल कॉलेज के अंदर जहाँ पवित्र आत्मा है, जहाँ पवित्र आत्मा की सिखाया जाता है, वहां जा करके जो है वो पास्टर बन जाए। परंतु वो नहीं हुआ, और मैं बड़ी एक दिन रात में दुखी थी मैं, और मैं इस विषय में सोच रही थी कि प्रभु अब तो मैं बहुत हो गया, तूने मेरे इस काम को नहीं करी थी, तेरा ही काम था, वो तेरे ही लिए वो जा रहा था, फिर क्यों नहीं उसका हुआ, ऐसा करके मैं सोच रही थी। और मैं एक पॉइंट के ऊपर आई, हालेलुया, यदि मैं संसार की सब कुछ चीजों को प्राप्त कर लूं और यदि मैं नरक में डाल दी जाए, आमीन आमीन, यदि मेरा उद्धार नहीं हुआ है तो क्या होगा? संसार की सब चीजें हम ले लेंगे और उद्धार नहीं हुआ तो, इसी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ तो हमें क्या मिलेगा? और मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि तू जो बातें जो है तू जो भी करता है वो सब हमारी भलाई के लिए होती है, और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई पर होती है। और हम उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो रशिया गया, और रशिया के कई शहरों के अंदर, स्टेट्स के अंदर उसने सुसमाचार प्रचार करा, और वहां पर रिवाइवल आई। फिर हम इंडिया के सारे शहरों के अंदर, गांव के अंदर हम गए, और एक बड़ी जागृति आई, और हमने साइंस एंड वंडर्स को देखा, होली स्पिरिट के मुंह को देखा, हमने परमेश्वर की सामर्थ को वहां पर होते हुए देखा। परमेश्वर ने उस जगह पर उसको रोका था ताकि वो इंडिया में रह करके अन्य देशों में जा करके जो है सुसमाचार का प्रचार करे। हालेलुया। और उसके बाद उसने यूएस के द्वार खोल दिए हमेशा हमेशा के लिए। अद्भुत है ये। तो हम छोटी सी बात के पीछे जो है अविश्वासी ना बने, परंतु हम विश्वासी बने। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राण देने तक हम विश्वासी बनना है। मेरा हस्बैंड विश्वास नहीं करता इसलिए मैं भी अविश्वासी नहीं। आप उसके लिए प्रार्थना करें और आप उसको जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप विश्वास के ऊपर खड़े हो जाइए। मेरा धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा। आमेन। हालेलुया। तो एक जो है सामर्थ्य जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो जीवन है वो कि हम इस बात को जाने के हम एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया। हम पाप के लिए जो है मर जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए हम जी उठे। हालेलुया। और जो है जो प्रभु यीशु मसीह, इस बात को यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है और हमारे अंदर वो रहता कार्य करता है। और जो यीशु मसीह है वो जो है स्वर्ग के स्थानों में हम उसके साथ में हम बिठा दिए गए हैं। और उसने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, जो सदा हमारे साथ में रहता है। और उसके द्वारा हमें सामर्थ और अधिकार हमें दिया गया है। हालेलुया। और उसके विश्वास करने के द्वारा हम विजय पर विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। कैसा भी आपका जीवन क्यों ना हो, परंतु आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आया है आपको एक विजयी और एक सामर्थ्य जीवन देने के लिए। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन जो है विजयों से भरा हुआ हो, आपका जीवन जो है सामर्थ्य से भरा हुआ? आइए हम अपने जीवन को उसके हाथों में जो है समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपको बुलाता है। आप किसी भी देश से, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से क्यों ना हो, आप किसी भी जाति और कोई सी भी भाषा के क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपको बुलाता है और वो चाहता है कि आप उसकी महिमा के लिए खड़े हो जाएं। इस अंत के दिनों के अंदर वो आपको ऐसा अभिषेक देना चाहता है। हालेलुया। जरूरी है कि हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। हम पुकार उठे प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु तू मेरे जीवन के अंदर आ। मैं आज अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। मैंने जो कुछ भी काम किए हैं, जैसे भी जीवन जिया है,
और तो आज की शाम प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी ओर देखती हूँ, मैं तेरी ओर देखता हूँ। तू मुझे छू ले प्रभु यीशु मसीह, मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझे एक नई सृष्टि बना दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पापों को अपने लहू से धो दे। हालेलुया। जब आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा के ऊपर। पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। ओ रबा शांतर रबा शोदो रोको रबा सांतर रहाती अतलबा रोबो शोदो रोहो थोहो शहा थो शेखे ये है सो बाप ते अंदर रखा रबा। और परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ इसी घड़ी आपको स्पर्श करता है और आपके सारे बंधनों को तोड़ता है। हर एक पाप के बंधन से आपको छुड़ाता है, हर एक शैतानिक बंधनों से आपको आजादी दे रहा है। ओ ये शाम जो है छुटकारे की शाम है। हालेलुया, हालेलुया। उसका लहू आपको शुद्ध कर रहा है, आपके हर एक पापों से आपको छुड़ाता है। रबा शोदो रोको रबा शांत नमा। शैतान जो है कुचला दिया गया है, वो आपके जीवन से, आपके परिवार से वो हटा दिया जा रहा है। हालेलुया। रबा शोदो रोको रबा सियंदर रबा। आप आजादी को प्राप्त कर रहे हैं, जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, पापों की क्षमा को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग के उठाकर उस पवित्र आत्मा को ले लीजिए जो हमारा सहायक है, ओ जो हमारे जीवन में सामर्थ को लेकर के आता है। ओ हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। प्रभु आपके जीवन को एक सामर्थी मसीह बनाना चाहता है, एक सामर्थी जीवन देना चाहता है। हालेलुया। एक सफलता से भरा हुआ जीवन देना चाहता है, एक विजयी जीवन देना चाहता है। मांगिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। ओ रबा शदा रको रामा संदनमा। और जब आप पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं और पवित्र आत्मा इसी घड़ी आपके ऊपर सामर्थ के साथ में आता है, उसे ग्रहण करिए, अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोलिए, उसका स्वागत करिए। हालेलुया। और जब आप मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर रहा है। ओ रिसीव द फायर ऑफ गॉड, the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. Be filled with the fire of God. भर जाइए पवित्र आत्मा की आग से। प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहा है। Hallelujah. The baptism of the Holy Ghost and fire. Receive by faith in the mighty name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थी बनाता है। प्रभु यीशु मसीह आपके पांव के तले शैतान को कुचलवा देगा। हालेलुया। आपके जीवन को गवाहियों से भर देगा। ओ रबा शोदो रोको रबा शांत रबा। आप इस संसार में उसके बड़े गवाह ठहरेंगे, चिन्हों चमत्कारों के द्वारा आप गवाही देंगे। ओ शाबा बाबा रबा सोदो रोबो। आपकी मिनिस्ट्री को आशीष दे रहा है। आपकी जो मिनिस्ट्री है वो नई सेवकाई के रूप में बदल रही है। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा की जो है मिनिस्ट्री बन रही है, ओ सामर्थ की मिनिस्ट्री बन रही है। हालेलुया। ओ रबा सोदो रोको रबा शांदर रकारी अंदर रबा रमा शोदो रोको रबा। Hallelujah, hallelujah. Be filled with the fire of God, the fire of the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. Hallelujah. हो सकता है शैतान ने आपको हराया है, पर तो आज इसके बाद आप शैतान को हराएंगे, आप उसे कुचल डालेंगे, उसके कार्यों को नाश करेंगे। Hallelujah. रबा शोदो रोको रबा यमा शदा रबाबा। Hallelujah. उसको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू का, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन का, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह तेरी पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ के लिए, अभिषेक के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग बीमारी के बिस्तर में हैं, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ इसी घड़ी आपके ऊपर आता है। उसने कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाए। आप यशायाह 53 के ऊपर खड़े हो जाइए, क्लेम करिए, उसे ग्रहण करिए यीशु के नाम से। हालेलुया। रबा शोद और रोको रबा। उस स्थान पर जब आपको बीमारी है, रोग है, अपने हाथ को उसके ऊपर रखिए। और जब आप ऐसा कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर आ रही है। आपकी बीमारी आपके शरीर को छोड़ के भागती है यीशु के नाम से।
हर एक बंधन टूटते हैं इसी घड़ी, हर एक बीमारी, हर एक रोग के बंधन टूट रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आजादी दे रहा है। रिसीव द हीलिंग एंड डिलीवरेंस ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे को और चंगाई को ले लो। हालेलुया। विश्वास से विश्वास करिए, उसने कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाए। हालेलुया। ये आपकी मेडिसिन है। हालेलुया। आपकी दवाई है। ओ रबा शोदो रोको रबा शांदा रबा। बहुत से लोग चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। आपके दर्द भाग रहे हैं इसी घड़ी। ओ आपके हड्डियां मांसपेशियां चंगाई को प्राप्त करी है। प्रभु यीशु मसीह आपके लीवर को चंगा कर रहा है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ। प्रभु यीशु मसीह आपकी किडनियों को चंगा कर रहा है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपके हार्ट को चंगा कर रहा है। ओ आपके पाचन अंग चंगे हो रहे हैं। आपका गाल ब्लडर चंगा हो रहा है। आपके अमाशय चंगा हो रहा है। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और आपके हर एक प्रकार के दर्द आपके शरीर को छोड़ते हैं और इसी घड़ी आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर एक कैंसर जो है वो मेल्ट होते हैं, हर एक गठाने गायब होती है, हर एक घाव सूखते हैं यीशु के लहू और यीशु के नाम से। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर एक डिप्रेशन, हर एक दबाव आपको छोड़ के भागता है। हर एक शैतानी के अटैक्स, हर एक जादू टोने की सामर्थ आपके जीवन को छोड़ के भागती है। शैतान आपके शरीर को छोड़कर आपके जीवन को छोड़ के भागता है, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आ गया है। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक अंधी आंखें खुलती है, हर एक बहरे कान खुलते हैं यीशु के नाम से, हर एक गूंगे बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक लंगड़े चलते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, जो कुछ तू इस पेज पर कर रहा है वो अद्भुत है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह तेरा। ओ रबा शादरा पूरा मा सियंदर रहा, पूरा मा शीरी अतर रहा, पूरा मा शादरा मब्बा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मेरे बेटे मेरी बेटी तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरा। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तू इस पेज पर आया। धन्यवाद हो तेरे अद्भुत कामों के लिए तूने इस पेज पे किए हैं। धन्यवाद हो तेरे सुसमाचार प्रचार के लिए, तेरे वचन के लिए तूने हमारी किया है। तेरा धन्यवाद करते। वी लव यू जीसस, वी लव यू होली स्पिरिट ओ लॉर्ड, वी लव यू गॉड ऑलमाइटी। In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah.